नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग दो शेयर को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक तो है एसीपीसी, जहाँ पर राइट इशू इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब फाइनल कॉल को लेकर के कंपनी की तरफ सबमिट आया, तो उसको जरा हम लोग बस इसको ब्रीफली हम लोग चेक करेंगे। एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक राइट इशू इवेंट चल रहा है, तो उसको हम लोग डिटेल वे में चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, एससीपीसी को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज देखिए फाइनल कॉल अमाउंट जो ₹5 का जो पेमेंट करना है ना, उसको लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। इशू का प्राइस ₹10 का था। फर्स्ट कॉल मनी आपने पेड किया था ₹5 का, इसलिए आपके अकाउंट में एससीपीसी पार्टली पेड शेयर्स दिख रहा होगा। अब जब फुल पेमेंट कर दीजिएगा ₹5 का, तो फिर आप वो फुली पेड शेयर्स बन जाएगा, फिर एवरेज आउट हो जाएगा। जो भी पहले आपका शेयर है ना, उस साथ वो एवरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से ₹5 का जो रिमेनिंग पेमेंट है, वो पेमेंट करने का दिन नजदीक आ रहा है। तो फाइनल कॉल कॉल ड्यू डेट कब है? तो 7 नवंबर 2025 है। रिकॉर्डेड क्या है? तो 30 सितंबर 2025 फॉर फाइनल कॉल नोटिस यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर से अगर ये प्रीवियस के बारे में बताया जा रहा है, तो जो मैंने यहाँ पर बताया है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सो फाइनल कॉल को लेकर के यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट क्या है? तो शेयर होल्डर मस्ट पे द फाइनल ₹5 कॉल बाई नवंबर। 7 नवंबर तक आपको पेमेंट करना रहेगा, नहीं कीजिएगा तो फिर जो शेयर है उसमें फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। पेमेंट कैन बी मेड वाया असबा थ्रू अ फिजिकल और फॉर्म, और वाया 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं पेमेंट करते तो क्या होगा? तो फेलियर टू पे अ टाइम में रिजल्ट इन डिविडेंड डिडक्शन और फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, ये आपको प्रॉब्लम्स होंगे। ट्रेडिंग सस्पेंड, ट्रेडिंग ऑफ पार्सली पेड शेयर्स वो फिर बंद भी हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आप टाइम डेट नोट कर लीजिए, 7 नवंबर रहेगा। रिकॉर्डेड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये कंपनी का डिस्क्लोजर भी जो आपके सामने, आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। ये कंपनी का डिस्क्लोजर है, जो उन्होंने चेंज किया डेट वगैरह, उसको भी यहाँ पर चीज चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर रीड आउट कीजिए इसको। नेक्स्ट आप अगली कंपनी को बढ़ेंगे, नाम है आपका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पर देखिए राइट इशू ऑलरेडी चल रहा है। चेक कीजिएगा तो उत्कर्ष बैंक का देखिए भाव भी लगभग ₹20 के राउंड में चल रहा है। ये नॉर्मल शेयर्स है। उत्कर्ष आरी दिखा रहा है, उत्कार आरी दिखा रहा होगा, ये आपका आरी शेयर्स है, राइट शेयर। तो दोनों से यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अलग शेयर्स है एंड ये अलग शेयर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग है। ये नॉर्मल है, ये राइट इशू है। आज जो जो ये शेयर देख रहे हैं ना, जिसका भाव ₹3.45 ₹3.45 का, आज इसका जिंदगी खत्म। अब उसके बाद जो रहता है, ये आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएगा, फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट डेट है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ये खत्म हो जाएगा आज से। यहाँ पर अभी चेक कीजिएगा तो इश्यू का प्राइस ₹14 का, ₹14 पर शेयर का कंपनी ने फिक्स किया है। यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ₹14 का आपको पेमेंट करना रहेगा, मात्र ₹14 का पेमेंट करना रहेगा। बीच में जो पेमेंट करने की सब कोई बाई करते हैं, तो वो सब आपको नहीं करना है। जितना कंपनी ने आपको आरईसीएस इशू किया है, अगर आप उसको उसको ही अप्लाई करते हैं तो ₹14 पर शेयर के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। तो टर्म्स ऑफ पेमेंट यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये पूरा डेट्स खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए 24 ऑलरेडी ओपन हो चुका है। ये भी आज 20 अक्टूबर, यानी कि ट्रेडिंग का जो रहता है ना, ये खत्म हो रहा है, देख सकते हैं, ट्रेडिंग पर्पस। तो बायर सेल आप कर नहीं पाइएगा। बस लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा? 3 नवंबर तक आप इसको, अगर आपके पास आरी शेयर्स आपके पास है, एंटाइटल है, कुछ आपने रखा है, तो 3 तारीख तक आपको अप्लाई करना रहेगा। अगर नहीं अप्लाई कीजिएगा तो फिर वो अपने आप एक्सपायर कर जाएगा, फिर उसमें आप कर नहीं पाइएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट कब तक होगा? तो 4 नवंबर तक अलॉटमेंट होगा। डीमैट अकाउंट में 6 नवंबर से दिखेगा, एंड लिस्टिंग कब होगा? तो टेंटेटिवली 7 नवंबर तक लिस्टिंग होता हुआ दिख सकता है, जो शेयर आपको अलॉट किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट आप इसका स्नैप ले सकते हैं। नेक्स्ट है जो हम लोगों ने आरी शेयर्स के बारे में डिस्कस किया, देख सकते हैं 24 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था, 28 अक्टूबर को देख सकते हैं ये खत्म हो जाएगा। तो ट्रेडिंग पीरियड कब से कब तक है? तो 24 से 28, यानी आज खत्म हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब है इसमें ध्यान दीजिएगा, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसको जरूर रीड आउट कीजिए। वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती हैं कि उत्कार आरी, देखिए बीई यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी ये इसमें इंट्राडेटेड अलाउड नहीं रहता, ट्रेड टू ट्रेड। अगर आज आप खरीद लीजिएगा ना तो बेच नहीं पाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा, फिर अप्लाई करना मैंडेटरी रहेगा। तो ट्रेड टू सबसे पहले चीज बी कैटेगरी में है। साथ साथ टेम्परेली लिस्टेड राइट एंटाइटलमेंट है, जो कि आपको अलाउ करता है टू अप्लाई फॉर द राइट शेयर्स एंड ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज टिल 28 अक्टूबर। तो आप 28 अक्टूबर तक इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि आज का दिन है। अगर आप अप्लाई नहीं करेगा, जो मान लीजिए आपने खरीद लिया, अगर अप्लाई नहीं करते हैं भाई नवंबर 3 यू लूज योर एंटायर, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। जो आपने एक्स्ट्रा शेयर्स, आरी शेयर्स की बात हो रही है, नॉर्मल शेयर्स के नहीं, तो आरी शेयर्स का पैसा डूब जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है। आप जब जो जिस ट्रेडिंग फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं, जैसे ये जरूधा का में दिया हुआ है, आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। ये जरूधा में दे रहा है, जब आप खरीदिएगा तो आपको यहाँ पर बताएगा, नज में बताएगा ये। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है
अगर आपके पास आरई शेयर्स हैं, आपके पास ऑप्शन क्या-क्या है? अभी अगर अभी तक आपने बेचा नहीं है, तो आप बेच करके इससे निकल सकते हैं। जो प्रॉफ़िट दिख रहा है, वो आपका प्रॉफ़िट है, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स आप अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तब की बात है। दूसरा चीज़ है, आप इसको एक्सपायर होने नहीं दे सकते, लेकिन एक्सपायर में प्रॉब्लम क्या है कि जो पैसा प्रॉफ़िट जो दिख रहा है, वो आपका पैसा है। अगर आप उसको यूज़ नहीं कीजिएगा, तो देखिए आपको लॉस वहीं पर हो रहा है, उस जगह पर। जो प्रॉफ़िट आपको जो दिख रहा है ना ग्रीन में, वो खत्म हो जाएगा। तो एक्सपायर वाला ऑप्शन मुझे उतना पसंद नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? अप्लाई करना। अगर आप अपने शेयर्स को एवरेज आउट करना चाहते हैं कि नहीं मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो अप्लाई करने का मतलब बाय नहीं होता। डीमैट में कहीं बाय आपको नहीं करना है, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ आपको ₹14 का पेमेंट करना है प्रति शेयर के हिसाब से, जितना शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। एंड ऑनलाइन जैसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं, बैंक में जाना है, नेट बैंकिंग में जाना है, वहाँ बस आपको पता करना है कि आपका बैंक आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, उसकी तरह फिर आपको अप्लाई करना रहेगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अप्लाई का मतलब बाय नहीं होता है। अगर आप बाय कर लेते हैं तो आरई शेयर्स का अकाउंट बढ़ जाएगा और फिर आपको टोटल आरई शेयर्स के लिए अप्लाई करना रहेगा, तो उसमें फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि बिकॉज अगर अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी एग्जाम्पल जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कल से आज तक में बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए आपने 10,000 आरई शेयर्स खरीदा, आप मान लीजिए एंटाइटल्ड, आप एंटाइटल्ड कम शेयर्स के लिए हैं, फिर भी आपने खरीद लिया 10,000 शेयर्स, आपने मान लीजिए खरीद लिया ₹4.5 के भाव में। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आपने जब खरीदा होगा इस शेयर को, तो आपको लगा होगा कि चलिए मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, या फिर आप सेल कर दीजिएंगे, या फिर आपको ये पता भी नहीं होगा कि आपको उसको अप्लाई करना मैंडेटरी रहेगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए आपने शेयर्स खरीदा है, तो अप्लाई करने का आप सबसे पहले चीज़ जान लीजिए कि आपको अप्लाई करना फिर मैंडेटरी रहेगा। अप्लाई अगर नहीं कीजिएगा, तो जो आपने मार्केट से जो शेयर खरीदा है ना, ये पैसा ये डूब जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डूब जाएगा। मार्केट से जो आप एक्स्ट्रा आपने खरीदा, वो पैसा डूब जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो 45,000 आप देख रहे हैं ना, इसको शेयर खरीदने में जो आपको पैसा लगा, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? आपके अकाउंट में इतना पैसा रहना चाहिए, 1,40,000 के अराउंड में आपके अकाउंट में रहना चाहिए, ताकि फिर आप इसको अप्लाई कर पाए। बिकॉज आप ये खरीद रहे हैं, फिर यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं, आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? 28 अक्टूबर अक्टूबर तक आपको बेच करके निकलना रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको कई बार रिपीट कर रहा हूँ, और अगर आपकी मेरे बात पे भरोसा नहीं, तो प्लीज़ आप उसको गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। मैं उसको आपको दिखाऊंगा भी। साथ साथ बताना चाहूँगा कि इस राइट इशू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उत्कर्ष एसएफबी शेयर्स ने 20% का रैली दिया था एक दिन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। जहाँ पर उत्कर्ष बैंक ने अलॉट किया 57 करोड़ शेयर्स टू मधुसूदन केला फंड हाउस को अलॉट किया गया। उसके रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि क्यों भागा है ये शेयर। तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। तो हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिला, बिकॉज अधिकतर लोग इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं। अब देखिए, अलॉटमेंट की बात, अलॉटमेंट जो को लेकर के जो हो हल्ला कन्फ्यूजन मचा हुआ, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो अब है बहुत लोग कहना है कि नहीं, हम अगर मैं खरीद लेता हूँ तो अलॉटमेंट मुझे 100% मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, गूगल में आप टाइप करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि क्या अलॉटमेंट आपको नहीं मिलने का चांसेस है, क्या अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में बताया रहा है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि येस, राइट एंटाइटलमेंट मे नॉट बी फुल्ली अलॉटेड। मे नॉट बी मतलब आप मान लीजिए आपने आपको कंपनी ने 5 आरई शेयर्स दिया है, आपने 5 के लिए अप्लाई किया, तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अपने 5 आरई शेयर्स मिला है, और मार्केट से मान लीजिए अपने फिर से आप 10 खरीद लिया है, आप 15 के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको फुल अलॉटमेंट ना मिले। आपको हो सकता है 5 ही शेयर के लिए मिले, 10 के लिए आपको ना मिले। ये कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए इस चीज़ को, कि जितना कंपनी ने आपको दिया है, अगर आप उतना ही के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन आप एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट से जो खरीदते हैं, उसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो मे नॉट बी फुल्ली अलॉटेड स्पेशली फॉर एडिशनल शेयर्स। आप एक्स्ट्रा शेयर्स जो खरीद रहे हैं उसके बारे में बात हुई है। बियॉन्ड योर रिटायरमेंट, जितना आपको कंपनी ने रिटायरमेंट दिया है उससे ज़्यादा अगर आप खरीदते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज द फाइनल अलॉटमेंट डिपेंड्स ऑन ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ऑफ द इशू। तो कैसा सब्सक्रिप्शन मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वाइल यू विल रिसीव फुल शेयर्स फॉर योर इनिशियल एंटाइटलमेंट, आपको फुल मिलेगा शेयर्स। जितना कंपनी ने आपको बोला कि नहीं 5 आपको आरई शेयर्स दे रहे हैं, तो 5 के लिए आपको मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा एडिशनल शेयर्स करें उसमें प्रॉब्लम होगा। एनी एडिशनल शेयर्स यू अप्लाई फॉर may be partially or not be allocated based on availability and ratio of your existing holding. If you do not use your RE by applying or selling them, then they will last। अगर आप इस जो RE शेयर्स आपने एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट से खरीदा है, अगर आप उसको अप्लाई करने के लिए या फिर बेचने के लिए नहीं खरीदेंगे, तो then they will lapse and you lose your money paid to acquire them। तो जो पैसा आपने इस शेयर को खरीदने में, एडिशनल शेयर्स को खरीदने में आपने एक्वायर करने के लिए खरीदा है, वो पैसा डूब जाएगा। कहने का ये मतलब है, सिंपल सा तरीका है, मैंने जो आपको बताया। लेकिन हाँ, हो सकता है मेरे बताने में थोड़ा मैंने अच्छी तरीके से नहीं बताया, इसलिए प्रीवियस वीडियो में दिक्कत हो रही है। आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, गूगल में भी डेटा उपलब्ध है, आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है
आरईएसएस का अलॉटमेंट कैसे होता है? तो देखिए पहले इनिशियल अलॉटमेंट होता है। इनिशियल एंटाइटलमेंट के बेसिस पे अलॉटमेंट किया जाता है। जितना कंपनी ने सबको अलॉट किया है, एंटाइटलमेंट है, उसके अनुसार सबको अलॉटमेंट स्टार्ट होता है। तो यू विल रिसीव द फुल नंबर ऑफ शेयर्स फॉर व्हिच यू हैव। इसमें से किसी भी राइट इशू को क्लिक कीजिएगा, देखिए इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा एंड उसका जो रहता है रिमेनिंग डेटा को आप फिल कीजिए और सबमिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो एक्सिस बैंक में, सिमिलरली एसबीआई में भी देखिए अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उसको चेक कीजिए। सभी बैंक जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मैं कहूँगा आप अपने ब्रोकर से जरूर संपर्क कीजिए इस केस में क्या करना चाहिए। सो आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।